जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संग में कहा था कि मेरे घर गैस सिलेंडर से बहुत गैस लीक हो रहा था। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे 8-10 दिन से वही सत्संग ऐसे ही आग लगने के और ऐसे कई सारे सत्संग सुना है संगत जी। और संगत जी, ये गैस सिलेंडर का इतना बड़ा जोखिम होता है ना, बहुत बड़ा जोखिम होता है। पर संगत जी, गुरुपा ने हमें इतना अच्छे से संभाल लिया है संगत जी। सत्संग सुनवा सुनवा के जो भी कष्ट हमारे ऊपर आते हैं वो गुरुपा कैसे काट देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता संगत जी। इतना 8-10 दिन से यही चलता रहा, क्योंकि जब मैं खाना बनाती थी तो इतनी सारी स्मेल आती थी गैस की। एक तरफ बहुत डर भी लगता था, पर जब भी मैं रेगुलेटर से चालू करती, वो बटन चालू करती, तो मैं तुरंत गुरु जी को याद करती, गुरुपा संभाल लेना। इस तरह से मैं 8-10 दिन से यही करती थी। और डर भी बहुत लगता था और गैस की स्मेल भी पूरे घर में रहती थी। फिर भी गुरुपा ने हमें इतने अच्छे से संभाल लिया संगत जी, कुछ नहीं होने दिया। और सत्संग सुनवा सुनवा के बहुत बड़े बड़े कष्ट का कटवा दिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, हर चीज़ का शुक्राना प्रभु। हमें पहले पहले का तो हमें नहीं पता, जैसे तैसे वो ज़िंदगी जी, पर जब से गुरुपा ने हमें अच्छी समझ शक्ति दी है, तब से तो डर तो लगता है, फिर भी एक हिम्मत रहती है मन में, और एक विश्वास, गुरु जी के प्रति इतना विश्वास, दृढ़ विश्वास रहता है कि हमें कभी भी डर तो लगता है, पर फिर भी डर नहीं लगता है। इस तरह से हमें गुरुपा हमें संभालते हैं संगत जी। कुछ भी हो जाए, कई बार हमारी जैसे परीक्षाएं भी लेते हैं, वो साक्षात परमेश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, दयालु पिता है हमारे। तो कभी कभी हम भी तो इंसान होके भी कभी कभी किसी की परीक्षा लेते, तो वो तो हमारे परमपिता परमेश्वर है, जगत के तारनहार है, तो लेते ही है। तो हमें कभी भी डरना नहीं है और हिम्मत रखना है, और गुरुपा के मंत्र जाप और गुरुपा का सिमरन, हर पल गुरुपा का सिमरन करते रहना है, शुक्राना करते रहना है, सत्संग करते रहना है। क्योंकि जब हम गुरुपा कहते हैं कि जब तुम शुक्राना सत्संग दूसरे को सुनाते हो तो मेरी ब्लेसिंग कई गुना बढ़ जाती है। और गुरुपा हमें बहुत अच्छे से ब्लेस करते रहते हैं, हर पल हर क्षण किसी न किसी माध्यम के जरिए गुरुपा हमें हमारे अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी। 10 दिन से मैं इतना जोखिम ले रही थी, फिर भी गुरुपा ने हमें अच्छे से संभाल लिया। और 3-4 दिन पहले हमें फ़ोन किया उस अंकल जी को, पर वो अंकल नहीं आए, और आज आए तो उसने कहा कि सिलेंडर से ही गैस लीक हो रही है, तो रेगुलेटर दूसरा बदल के देखा तब भी नहीं, और वैसे ही गैस की स्मेल आ रही थी। तो अभी कुछ देर पहले
मेरे बेटे के सास ससुर आए थे, वहाँ उनके वहाँ एक बोतल भरा पड़ा था, वो सिलेंडर, तो वो लेके आए और वो लगा दिया। तो ये गुरुपा ने मुझ पर बहुत कृपा की। 8-10 दिन से मैं इसी तरह खाना बना रही थी और गुरुपा ने हमें बहुत संभाल लिया। गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक का। हर पल का शुक्राना है प्रभु, हर श्वास का शुक्राना है गुरुपा। ये श्वास भी आपकी ही देन है प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही का है प्रभु। बस हम आपके सिमरन में ये जिंदगी बिताए, आपके शुक्राने में प्रभु। और कोई भी ऐसा कार्य हो जो हम किसी की मदद कर सके तो हम ज़रूर करेंगे गुरुपा। बस आपकी ब्लेसिंग हमारे अंग संग रखना प्रभु। प्रभु, हमारे बच्चे हमारे नहीं प्रभु, आपके ही बच्चे जहाँ भी पढ़ाई करते हैं, जहाँ भी रहते हैं प्रभु, वहाँ आप उन बच्चों के अंग संग सहाय रहना, गलत संगत से दूर रखना, बुराई से दूर रखना। और ऐसे कई कई फ्रेंड भी अच्छे नहीं होते, तो ऐसे लोगों से बच्चों को दूर रखना गुरुपा। और गुरुपा, हम बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरुपा, हमें बहुत संभालते हैं, हर पल हर क्षण हमारे साथ रहकर हमारी न जाने कैसी कैसी मुसीबतें टाल देते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर श्वास का शुक्राना प्रभु, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना प्रभु, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना प्रभु। जाने अनजाने में हमने कई सारी गलतियाँ भी की होगी प्रभु, कई कई गलतियाँ तो हम शायद भूल गए हैं, पर गुरु पाक के पास तो सभी का लेखा जोखा होता है। तो गुरु पाक, उसके लिए हम बहुत माफ़ी मांगते हैं आपसे गुरुपा। गुरुपा, मेरे मायके वालों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राने गुरुपा। मेरे भाई का जो भी काम बाकी है वो भी अच्छे से करवा दीजिएगा प्रभु, वहाँ भी आपकी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा। गुरुपा, ऐसे ही हम आपका मंत्र जाप करते रहे प्रभु, और आप हमारे किसी न किसी माध्यम के जरिए हमारे अंग संग सहाय रहते हो और रहना प्रभु, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में प्रभु। आप ही है जो हमें अच्छी सलाह देते हो, अच्छी राह दिखाते हो प्रभु। कोई भी मुसीबत आने से पहले प्रभु हमें आगाह कर देते हो गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। हस्बैंड अंकल ने मुझसे कहा कि बड़े मंदिर जाना है, तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो। और गुरु पिताजी ने मुझे बताया था कि एक्सक्यूज़ नहीं लगाना, तो संगत जी मैंने सोचा कोई एक्सक्यूज़ नहीं लगाऊंगी और मैं कल बड़े मंदिर ज़रूर जाऊंगी। मेरा बुलावा आया है, बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे बड़े मंदिर जाने को मिलेगा। शुक्राना किया अपने गुरु जी महाराज का मन ही मन की। बाबा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे बड़े मंदिर बुलाया। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, गुरु पिताजी पल पल में परीक्षा लेते हैं, पग पग में परीक्षा लेते हैं। और संगत जी वो जो गुरु पिताजी ने माड़ा संकेत का वो दिया था ना संगत जी मैसेज, वो माड़ा संकेत संगत जी देखो सच हो गया मेरे साथ में। क्योंकि मेरी बेटी जिसको कि खांसी आ रही थी, खांसी थी संगत जी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी पर हाँ खांसी थी। रात में कल वो परेशान हुई थी थोड़ा, तो इसी वजह से मैंने उसको सोचा, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा, मैंने कहा आज उसकी दवा ले आना क्योंकि इसको खांसी आ रही है, शाम को डॉक्टर को दिखा लेना। और संगत जी कल संडे था, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि संडे है और डॉक्टर जो है ना वो नहीं बैठता संडे को, तो कल दिखाऊंगा। फिर संगत जी क्या हुआ कि मेरी बड़ी बेटी की सहेली मेडिसिन शॉप में काम करती थी, तो उसने सजेस्ट किया कि आस्थालीन का सिरप मंगा लो और इसको पिला दो। तो संगत जी उसने आस्थालीन का सिरप मंगवा लिया बेटे से, मैंने मंगवा लिया सॉरी संगत जी, और उसने पी लिया संगत जी। और आस्थालीन का सिरप पीते ही उसको बहुत तेज़ सांसें चलने लग गई, बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कन चलने लग गई। एक बार पिया कोई बात नहीं, सोची फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरी बार पिया तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, रात भर खांसी करती रही, रात भर उसकी सांसें तेज़ तेज़ चलती रही संगत जी।
और मेरे को भी डर लगने लगा। मैं गुरु पिताजी का मंत्र जाप करने लगी, मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगी कि बाबा इसकी खांसी कम करो, ताकि ये थोड़ा सा आराम इसको मिल जाए और ये रात में चैन से सो जाए। लेकिन संगत जी, उसकी खांसी कम नहीं हुई। उसकी खांसी पूरी रात उसने खांसा है, 1 मिनट भी सोया नहीं है उसने। और ना संगत जी चैन से मैं सो पाई, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। अगर बच्चा खांस रहा है तो मुझे नींद कैसे आ सकती है। और संगत जी, घर में बड़ी बेटी की तो शादी हो गई, छोटी बेटी है, बेटे चले जाते हैं काम पे, तो यही घर पे रह जाती है। और घर पे एक कारीगर भी आता है, तो इसको छोड़कर ऐसे नहीं आ सकते इस हालत में। वैसे तो ये रह लेती, तो बड़े मंदिर नहीं जा सकते, ये चीज़ बाबा को भी पता है। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। कभी लग रहा था कि मैं जाऊं, कभी लग रहा था कि मैं नहीं जाऊं, ये कैसे संभालेगी, क्योंकि बच्चों को लंच वगैरह भी देना होता है। फिर मुझे गुरु पिताजी की बात याद आई कि सबसे पहले घर है, तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं, अगर तुम उसको ढंग से निभाते हो फिर बड़ा मंदिर। फिर संगत जी, मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगी, नेक्स्ट मंडे चली जाऊंगी, क्योंकि पहले घर को मेरी ज़रूरत है, इस बच्ची को मेरी ज़रूरत है। और शायद मेरे गुरु पिताजी भी जानते हैं, लेकिन गुरु पिताजी परीक्षा लेते हैं ना संगत जी। तो कोई बात नहीं, मैं अपने बाबा से क्षमा मांगती हूँ कि बाबा क्षमा करो, और मेरी हाजिरी यहीं से अपने श्री चरणों में स्वीकार करो, और यहीं से मेरा शुक्राना स्वीकार करो। मेरे मालिक, आप जानते हो कि इस समय बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है बाबा, घर को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं नहीं आ पा रही। मैंने कोई गलती करी हो तो मुझे क्षमा करो बाबा। ये एक्सक्यूज़ नहीं, आप भी जानते हो बाबा कि बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब है, आज वो नहीं संभाल पाएगी, इसीलिए मेरी हाजिरी आप यहीं से स्वीकार करें, मेरा शुक्राना यहीं से अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे बड़े मंदिर जाना था, क्योंकि मुझे शुक्राना करना था अपने पिता का, क्योंकि मेरे बाबा ने बहुत शानदार, बहुत अच्छे से मेरे बड़ी बेटी की शादी करवाई, अपनी नातिन की शादी बड़े धूमधाम से करवाई। और संगत जी, जैसा मैं चाहती थी कि सभी कहे कि शादी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी शादी थी और बहुत अच्छे ढंग से निपटी है, वैसे ही गुरु पिताजी ने जय जय करवाई, बहुत अच्छी शादी करवाई, बहुत अच्छे ढंग से। तो हम मियाँ बीवी दोनों, पति पत्नी दोनों जाना चाहते थे अपने बाबा का शुक्राना करने के लिए। बस आज मैं किसी विवशतावश नहीं जा पाई, पर मैं अपने बाबा का यहीं से शुक्राना करती हूँ। नेक्स्ट मंडे ज़रूर जाने की कोशिश करूँगी। बाकी बुलाते तो बाबा जी हैं, जब वो बुलाते हैं तो फिर कोई नहीं रोक पाता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। लेकिन मेरे बाबा कभी कभी परीक्षा भी बहुत लेते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी तू चाहती थी ना कि तेरे घर पर एक आंच ना आए, वैसा ही होगा, क्योंकि तेरे कर्म बहुत अच्छे हैं और तेरे कर्मों की वजह से ही सबकी रक्षा हो रही है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अपने इस घर परिवार पर, अपने बच्चों पर अपनी यूं ही मेहर बनाए रखना मेरे दाता। सब आपकी शरण में है मेरे बाबा। अपने बच्चों की रक्षा करना, मैं सदा अपनी सुरक्षा घेरे में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते कि बेटा, जो तेरे खिलाफ बुरी नीयत रख रहा है ना, उसकी हर चाल उन्हीं पर लौटेगी। तू बस शुक्राना कर और इस संदेश को आगे बढ़ा, ताकि औरों की भी रक्षा हो। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, और जो तेरे साथ गलत हुआ है ना, वो तुझसे उसके लिए माफ़ी भी मांगेगा। और कुछ बताइए, और कुछ चाहिए तो बता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बस आपका साथ, आपका प्यार यूं ही हमारे साथ बना रहे बाबा, इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते कि पुत्र, तेरा गुरु तेरे नाल है, अब तेरे सब काम बन जाओगे। शुक्राना करके ब्लेसिंग ले ले, या अनदेखा ना करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कोई नहीं है तेरा, इसलिए रोंदी है। कमलिए क्यों भूल जाती है, महाशिव की बेटी है तू। पुत्र, तुझे तेरी जिंदगी का वो तोहफा मिलने वाला है जो तू बरसों से मांग रही थी। बस मंत्र जाप करी जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा, आपका साथ, आपका प्यार मेरे लिए जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा है बाबा, जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज रात 12 बजे से तेरे बच्चों का राजयोग शुरू होने वाला है, शुक्राना नहीं करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, इन बच्चों के सर पर अपना हाथ रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, इनकी बिगड़ी तकदीर को संवारने के लिए।
ये रास्ते के हर एक पत्थर को दूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और इनका हाथ पकड़ के इन्हें उन्नति की तरफ ले जाने के लिए आपका बारंबार लख लख शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना। अपनी चरण शरण में रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे घर में अब अपनापन और मज बढ़ती जा रही है। शुक्राना कर दे, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस सब कुछ जो कुछ हो रहा है बाबा, इस जिंदगी में जो भी घटित हो रहा है, जो भी इस परिवार में हो रहा है, वो सब आपके किए से हो रहा है बाबा। इसमें हमारा कुछ भी नहीं, सब आप ही करते हो मेरे मालिक। हमारे पास जो भी खुशियां हैं, जो भी अच्छे हमारे साथ जो भी कुछ अच्छा घटित होता है, सब आपकी कृपा है, आपकी दया है मेरे दाता। आप ही के चरण से चरण पड़ने से हमारे घर में ये सब खुशियां आई हैं बाबा। बस इसी तरह अपनी बच्चों के सर पर अपना हाथ बनाए रखना बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, पुत्र चिंता ना कर, तेरा काम नहीं रुकेगा, तेनू बहुत नाम ते इज्जत मिलनी है। तेरी जिंदगी विचों दुख खत्म हो जाने ने तेरे माड़े वक्त नू आज बदल दिता ने। शुक्राना जरूर करी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि पैसे की चिंता मत किया कर, तेरे गुरु पिताजी ने सब इंतजाम कर रखा है, सब्र कर और शुक्राना कर। और बाबा कहते हैं, आंटी आज शुक्राने का दिन है, तेरा किया आज एक शुक्राना 10 गुना ज्यादा फल देगा। फिक्र ना कर, शुक्राना कर, कल्याण कीता। और बाबा कहते हैं कि तेरा बुरा समय अब बीत चुका है, तेरी बंद किस्मत के ताले अब खुल चुके हैं। अब तेरे हाथों में पैसा ही पैसा होगा, और पैसा संभालने की तैयारी कर ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरी जिंदगी में मुझे इतना कुछ बख्शने के लिए और मुझे इतनी बड़ी बड़ी भर भर के ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा। और संगत जी, एक मैसेज जो गुरु पिताजी ने मेरे लिए खास भेजा है, और शायद मैं ऐसी हूँ क्योंकि मैं बार बार सबको चांस देती हूँ संगत जी। और मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी, तू हर बार सामने वाले इंसान को समझने में लगी रहती है और खुद को समझना भूल जाती है। सामने वाला इंसान तुझे जानबूझकर बार बार चोट देता है। याद रख, जब तक तू अपमान को प्यार समझती रहेगी ना, तब तक तू दुखी रहेगी। तुझे बार बार संकेत देता हूँ, पर तू अपना रिश्ता बचाने के नाम पर खुद को तोड़ती रहती है। बेटा सुन, सही इंसान तेरे साथ बार बार कभी गलत नहीं करता है। जहाँ तुझे बार बार रोकर खुद चुप होना पड़े, तो वो रिश्ता नहीं, तेरे लिए खुद सीख है। और उस इंसान से खुद को अलग कर ले जहाँ गलत ना होते हुए खुद को तुझे बार बार सही साबित करना पड़े। जो इंसान तेरे जीवन में सही होगा वो रहेगा, और जो गलत होगा वो खुद दूर होता चला जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। मेरे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, ये फैसला मैं आप पे छोड़ती हूँ बाबा। जो सही हो वो मुझे दीजिएगा, जो गलत हो उसे मुझसे दूर कर दीजिएगा। मैं यही विनती, यही प्रार्थना करती हूँ। ये बात सत्य है बाबा, मेरा लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मैं अच्छे दिल से सबको माफ़ कर देती हूँ, सबकी गलतियाँ भूल जाती हूँ, लेकिन संगत जी, लोग बार बार पता नहीं बदला लेने की फिराक में लगे रहते हैं। कितनी बार संगत जी मैं उन्हें माफ़ करती हूँ, वो हर बार पीठ में छुरा भोंकते हैं। पता नहीं संगत जी, वो अपनी फितरत से बाज नहीं आते, और मेरी फितरत मैं छोड़ती नहीं, क्योंकि मेरा यकीन है कि संगत जी, जब वो अपनी बुराई नहीं छोड़ते तो मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दूँ। अगर किसी को छोड़ना है तो वो अपनी बुराई छोड़े। और संगत जी, पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसा है कि कोई कितनी भी बुराई क्यों ना कर ले, कोई कितना भी बुरा मेरे साथ क्यों ना कर ले, लेकिन अगर उसको किसी तकलीफ में देखती हूँ तो ये हाथ और ये दिल उसके लिए दुआ करने लग जाता है। खुद प्रार्थना करने लग जाती हूँ भगवान से उसके लिए कि भगवान, उसने जो भी किया, मुझे नहीं पता उसने क्या किया, लेकिन अब वो दुख में, वो कष्ट में, उसकी रक्षा कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। इस समय उसे इस दुख से बाहर निकालिए। संगत जी, मेरा दिल ऐसा ही है, मैं सबके लिए दुआएं करती हूँ। मालिक ने मुझे ऐसा ही बनाया है। मेरा भगवान जानता है मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहती। मेरा मालिक जानता है संगत जी, मैं सबके लिए प्रार्थनाएं करती हूँ अपने दाता से। लेकिन फिर भी संगत जी, पता नहीं क्यों लोग खुंदस निकालने की कोशिश करते हैं, हर क्षण नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये कोई गैर नहीं, हमारे अपने ही है। पता नहीं, गुरु पिताजी भी कहते हैं कि तेरी अच्छाइयाँ उन्हें समझ नहीं आती। तू इतनी अच्छी है कि वो तेरी अच्छाइयाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो तुझ जैसा बनने की कोशिश करते हैं, पर वो तुझ जैसा कभी बन नहीं सकते, इसीलिए वो तुझसे जलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा।
बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरे मालिक ने मुझे ऐसा बनाया है। मैं ऐसी ही रहना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे अंदर दिनों दिन और भी जो मैं गलतियाँ करती हूँ, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ संगत जी। मैं क्यों कहूँ कि मैं अच्छी हूँ, खामियाँ ही खामियाँ से भरी हुई हूँ, लेकिन फिर भी गुरु पिताजी ने अपनी मेहर भरा हाथ मेरे ऊपर रखा है। मैं यही चाहती हूँ कि बाबा अभी आपके इस पत्थर को बहुत तराशने की ज़रूरत है, और वो आप कीजिए। मैं अपना तन मन अपनी आत्मा सब आपको अर्पण करती हूँ। मेरे मन का घोड़ा अपनी अपनी गति के हिसाब से दौड़ाइए बाबा। इस पर कृपा कीजिए बाबा, मेरी गलतियों को ख़त्म कीजिए बाबा, और मुझे अपनी अच्छी बेटी एक नेक संगत बनाइए बाबा। मेरी यही विनती, यही प्रार्थना है आपसे। और बस संगत जी, अब मैं अपने पिता से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। और बाबा जी पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। साथ ही बाबा अरदास करती हूँ कि मेरी बेटी की खांसी अच्छी कर दीजिए। अपनी उस छोटी नातिन पर कृपा करो बाबा, उसको आराम दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए बाबा। बद्दा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए। महालक्ष्मी जी की कृपा सब पर सदैव बनी रहे, सभी संगत सुरक्षित रहे, आपकी कृपा का सब आपकी कृपा की पात्र बनी रहे। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब आगे बढ़े, जीवन में तरक्की करें, माता पिता को सेवा करे, उनके समीप रहे, उनसे प्रेम करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, समाज में अच्छा ओहदा दिलवाएं और उनकी हर आज्ञा का पालन करें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगिता बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा सब पर समान बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सर्व जीवों का भी कल्याण हो, कोई उन्हें भी ना दुखाए। और जो आंटी जी ये सत्संग हमारे शेयर करते हैं, जो अंकल जी शेयर करते हैं, उनका भी घर खुशियों से भर जाए मेरे दातार। वो हम तक एक दूसरे की ब्लेसिंग पहुंचाते हैं, एक माध्यम है आपकी ब्लेसिंग हम तक पहुंचाने के लिए। तो उन पर भी कृपा करें, मेहर भरा हाथ रखें गुरु पिताजी, खूब भंडारे भरे उनके। यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना, इसे भी स्वीकार करें मेरे गुरुदेव। और इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु पिताजी कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग बोली तो क्षमा करें। संगत जी कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। वो मालिक हर पल हमारे साथ हैं, इसके लिए मैं मेरे गुरु पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं मेरे बाबा की महिमा का बखान करने के लिए, क्योंकि संगत जी मेरे बाबा की महिमा अपरंपार है, बेअंत अथाह है। उस महिमा को मैं चाहकर भी शब्दों में नहीं बटोर सकती हूँ, क्योंकि वो मालिक हर क्षण हर पल हमारे ऊपर मेहर बरसाते रहते हैं। हम उनका क्या ही शुक्राना करेंगे। लेकिन संगत जी, जब वो मालिक हमारी हर पल रक्षा करते हैं, हर क्षण रक्षा करते हैं, तो हमें मेरे गुरुपिता का शुक्राना जरूर करना चाहिए। उनका शुक्राना तो अगर मैं हर श्वास में करूं तब भी पूरा नहीं होगा, कभी भी नहीं पूरा होगा। अगर मैं पूरी जिंदगी दिन रात भी उनका शुक्राना करूं तब भी पूरा नहीं होगा। लेकिन जो वो रहमतें, जो कृपा वो हम पर बरसाते हैं, उसके लिए हमें मेरे मालिक का शुक्राना जरूर करना चाहिए। गुरुपिता, शुक्राना गुरुपिता, इतनी अच्छी सुबह देने के लिए, इन सांसों के लिए शुक्राना मेरे मालिक परमात्मा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, इतनी अच्छी सुबह दिखाने के लिए शुक्राना 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 गुरुपिता, इतना अच्छा नारी जीवन देने के लिए, इतना अच्छा स्वस्थ शरीर देने के लिए। इसमें बहुत सारी खामियां थी और अभी भी हैं, लेकिन आपने बहुत सारी बीमारियां मेरी ठीक कर दी हैं और अब भी करने लग रहे हैं। और अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कहीं
ऐसी जगह पर नहीं हूँ जहाँ मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि संगत जी बहुत से लोग आजकल अपने शरीर को लेकर हॉस्पिटल में हैं, वो सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर उस मालिक, उस रब, उस खुदा की मेहर है कि वो मुझे सेफ कर रखा है उन्होंने। इसके लिए मैं मेरे मालिक, मेरे परमात्मा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतना अच्छा मायके वाला परिवार देने के लिए, इतने अच्छे माँ बाप, इतने अच्छे भाई बहन देने के लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक, इतना अच्छा ससुराल वाला परिवार देने के लिए, इतने अच्छे हस्बैंड देने के लिए जो बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं और मुझे बहुत लव करते हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, इतना अच्छा बेटा देने के लिए, जो थोड़ा नादान है अभी, लेकिन बहुत अच्छा है बच्चा, और आपका हाथ उसके सिर के ऊपर है। आप हर पल अपने नाती के अंग संग सहाय हैं। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक कि आप हर पल पूरे परिवार के साथ अपना रक्षा कवच आपने बना रखा है पूरे परिवार के ऊपर, और आप हर पल पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, अपनी मेहर बनाई हुई है। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा, इतने अच्छे हस्बैंड की जॉब के लिए, जिसकी वजह से आज हम 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा पा रहे हैं। ये सब आपकी ही रहमत है मेरे खुदा, हे मेरे रब, हे मेरे परमात्मा। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। आपने हमें सही वक्त पर आकर संभाल लिया, हमारा हाथ थामा, मुझे और परिवार को अपनी संगत बनाया, हमें चुना। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे हर पलंग संग सहाय रहते हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे मालिक, सिर पर छत देने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, उनके रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। उनसे भी ज़्यादा हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आपने हमें रहने के लिए सर पर छत दी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। आप उनका भी ख्याल रखते हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं, किसी न किसी तरीके से उनका जीवन गुजर बसर हो रहा है, और पता नहीं वो अपना कौन से जन्म का कर्म है वो भोग रहे हैं, उनका कर्म भी आप कटवा रहे हो, क्योंकि मेरे मालिक आप सबका ख्याल रखते हो, हर जीव जंतु का ख्याल रखते हो, पशु पक्षी का ख्याल रखते हो, हर कण कण में आप निवास करते हो। इस पूरी दुनिया के मालिक आप हो, क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना तो, आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता मेरे मालिक। आप कण कण में निवास करते हो, आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है मेरे मालिक। हे मेरे परमात्मा, शुक्राना 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 उन सभी सुख सुविधाओं का जो आपने हमें दी है। आज अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपिता, मैं हर बार बोलती हूँ कि कहाँ से लेकर आऊँ वो सब, जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर सकूँ, शायद वो शब्द बना ही नहीं है। और ये शुक्राना भी आप हमारी लाइफ के लिए करवाते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी बनी रहे, और हमारे जो भी कर्म हैं वो कटे, हमारी लाइफ में खुशियाँ आए। गुरुपिता, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है मेरे मालिक। आपका दिल की गहराइयों से अरबों खरबों कभी ना खत्म होने वाला अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, कल गुरुपिता का
जब मैं साईं कीर्तन से घर पर आई तो जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो मैंने देखा गुरपिता का मैसेज आया हुआ था ब्लेसिंग देने के लिए कि कुड़िए तू कड़ा प्रसाद बना और जोत जगा और साधारण सा सत्संग कर गुरबाणी चला के। मेरे बाबा का हुक्म हुआ और संगत जी उन्होंने हाथ पकड़वा कर मुझसे आधा घंटे की प्लेलिस्ट लगवाई। और मैंने संगत जी, मैं सच बताती हूँ, मेरे पास यहाँ पर 1 रूम है तो मेरे पास ऐसा कोई भी जरिया नहीं है, कोई गद्दी लगाने का, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे बाबा इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने कोमल हैं, इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि उनको बस मन से याद करने की जरूरत है। वो मन का सच्चा भाव देखते हैं कि हम किस भाव से उस मालिक को याद कर रहे हैं। और संगत जी, मैंने जोत जगाई मेरे बाबा की और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। बोला कि गुरपिता आप अच्छा सा कड़ा प्रसाद बनवाइए। और मैंने संगत जी चाय बनाई और मेरे बाबा की जोत जगाई मैंने और आधे घंटे की प्लेलिस्ट लगा के मैंने बिल्कुल साधारण तरीके से वो आधे घंटे का गुरपिता का सत्संग किया। गुरपिता ने हाथ पकड़ कर करवाया क्योंकि मैंने मेरे बाबा को बोल रखा है कि गुरपिता, करने कराने वाले आप हैं, मैं बहुत नादान मूर्ख हूँ। आप जो करवाना चाहते हैं मेरा हाथ पकड़ कर करवा लेना मेरे बाबा, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। गुरपिता, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा, मुझसे ये साधारण सत्संग करवाने के लिए। उसे आप स्वीकार करना बाबा। मैंने संगत जी मेरे बाबा के आगे बोला कि गुरपिता, मैं सच्चे भाव से और सच्चे हृदय से ये आपका सत्संग कर रही हूँ। मेरे पास कोई ऐसा ऐसा जरिया नहीं है जो मैं कर पाऊँ, क्योंकि संगत जी मेरे गुरपिता पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस सृष्टि को के रचिता है, महाशिव है, परमात्मा है। और उनके बड़े बड़े सत्संग होते हैं, इतने बड़े बड़े बैंकेट हॉल बुक होते हैं और वहाँ सत्संग में जाते हैं तो इतनी प्यारी, इतनी अच्छी डेकोरेशन होती है वहाँ पर। क्योंकि जितने प्यारे मेरे बाबा हैं और होने भी चाहिए संगत जी, क्योंकि जब वो मालिक हमारे जैसे हम सब बंदे हैं, परमात्मा के बंदे हैं, इंसान इंसान में भेदभाव कर देता है, लेकिन वो मालिक किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वो सबको समान ब्लेसिंग देते हैं, सबको समान प्यार करते हैं। तो उस मालिक का दिल की गहराइयों से हमें हमेशा स्वागत करना चाहिए, हमेशा उनको दिल से याद करना चाहिए। क्योंकि मेरे मालिक जब देते नहीं थकते हैं तो हमें भी उनको सच्चे भाव से हर पल हर क्षण उनको याद करना चाहिए। गुरपिता, मैं आपको हर पल हर क्षण याद करती हूँ बाबा। मेरे मन मंदिर में आप विराजमान हो और हमेशा आप विराजमान रहना गुरपिता। बस मैं यही मांगूंगी, मैं आपको ही आपसे मांगती हूँ मेरे मालिक कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, हमेशा अपनी ब्लेसिंग दें, हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखें, मुझे अपनी रजा में राजी रखें। कभी मेरे अंदर अहंकार ना आए मेरे बाबा, हमेशा मैं नीवा होकर चलूं और मेरे हृदय में हमेशा करुणा दया भाव रखना गुरपिता। और मुझे अपने लायक बनाना कि मैं आपकी अच्छी वाली बच्ची बन सकूं, मैं आपके लायक बन सकूं। हे मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा, आप हमेशा साथ रहना गुरपिता। सबका कल्याण करना, सर्बत का भला करना, सबके हृदय कोमल हो, दयालु हो, ताकि जो बेजुबान जीव जानवर हैं उनको भी हम अच्छी दृष्टि से देखें। सब सब जन, जो भी संगत है, जो भी दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सबके दिलों में ऐसा भाव हो कि सबके प्रति दया भाव हो। गुरपिता, मेरा ये प्यार भरा शुक्राना स्वीकार करना मेरे मालिक आपके कमल चरणों में। मेरा ये शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाते की तरफ से
और पूरे परिवार की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से मेरा ये प्यार भरा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना मेरे मालिक। हे मेरे गुरुपिता, हे मेरे परमात्मा, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आपकी नादान मूर्ख बेटी को क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। मैं बहुत मूर्ख नादान हूँ, मैं बिल्कुल जीरो हूँ बाबा, और मैं बहुत पागल मूर्ख हूँ, और हमेशा मुझे ऐसे ही पागल मूर्ख बनाए रखना बाबा जी अपने प्रेम में। मैं कभी भी चालाक न बन पाऊँ, बस ऐसे ही रहूँ बाबा जी। गुरुपिता, जिस निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करते हैं, अपनी पूरी संगत को प्रेम करते हैं, उसी निस्वार्थ भाव से मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ बाबा। मेरा ये प्यार आपके लिए अथाह बेअंत हो जाए, हमेशा मैं आपके प्यार में पागल दीवानी बनी रहूं। कोई चिंता भी मेरे दिमाग में आप न रखे, बस आपका ही मैं नाम सिमरन करूं, आपका ही मैं ध्यान करूं गुरुपिता। बस मुझे आपका प्यार चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए गुरुपिता। गुरुपिता, आप हमेशा साथ रहना बाबा जी, हमेशा शुक्राना जरूर करना चाहिए, क्योंकि संगत जी हम उस मालिक को क्या दे सकते हैं, वो तो खुद दातार है। हर पल हमारी झोलियां खुशियों से भरते रहते हैं, और जो हमारे सारे कष्ट हैं, जो भी वो अपने ऊपर लेते रहते हैं। संगत जी, कुछ का तो हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारे ऊपर ये कष्ट आया था, ये गुरुपिता ने ये अपने ऊपर ले लिया, ये खत्म कर दिया, ये परेशानी आई थी ये उन्होंने खत्म कर दी। लेकिन बहुत सी मेरे मालिक की ऐसी रहमतें हैं जो हमें पता ही नहीं चलता कि वो हर पल पल हमारे ऊपर क्या क्या कृपा बरसाते हैं, क्या वो हमारा किस पल क्या कल्याण कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता संगत जी। ये तो हमें ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा उस मालिक के पास कि उन्होंने हमारा क्या क्या कल्याण किया है। इसलिए मैं मेरे गुरुपिता का हर पल, हर श्वास, रोम रोम से, दिल की गहराइयों से कभी ना खत्म होने वाला अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना है मेरे बाबा, आपकी सदा ही जय हो। आप अपना भी ख्याल रखा करे बाबा जी, आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। संगत जी, आज का बहुत अच्छा शुक्राना है मेरे बाबा जी का। आज साईं भजन कीर्तन था सोसाइटी में दोपहर में, तो मैं वहाँ पर गई थी। तो जैसे ही संगत जी मैं वहाँ गई, तो मैं जैसे दर्शन के लिए वहाँ पर जाने लगी, क्योंकि मैं संगत जी जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं मेरे बाबा को साथ लेके जाती हूँ कि गुरुपिता आप चलो। और संगत जी, साईं भगवान हो, वाहिगुरु जी हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, सभी में मेरे बाबा समाये हुए हैं। मेरे बाबा के कमल चरणों में सभी देवी देवता नतमस्तक होते हैं, क्योंकि मेरे गुरुपिता महाशिव हैं, साक्षात ईश्वर हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। तो करने कराने वाले सब मेरे मालिक हैं, इन्हीं के सब स्वरूप हैं। तो संगत जी, मैंने मेरे बाबा को बोला कि गुरुपिता आप भी मेरे साथ चलो। तो मेरे बाबा मेरे साथ गए, क्योंकि वो हर पल मुझे फील करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ पर मत्था टेकने आगे गई, तो संगत जी 2-4 कदम रहे थे, मैं वहाँ पर जाने लगी, तो वो जो साईं बाबा का जो पूरा स्वरूप था, वो एकदम से आके और ऐसा गिरा ऊपर, मतलब कि वहाँ सामने की तरफ जहाँ पर जोत वगैरह और जो फूल वगैरह सब कुछ रखे थे, जहाँ पे हम डेकोरेशन हुई रहती है। तो संगत जी, मैंने सोचा ये क्या होगा, एकदम से मैंने उनको जाकर पकड़ा, खड़ा किया। फिर और भी आंटी जो थी वो आई, उन्होंने संभाला। फिर मैंने देखा कि जोत का घी तो बिखर गया था, बाकी जोत जल रही थी संगत जी। क्योंकि पता नहीं, मुझे तो ये फील हुआ कि मेरे बाबा ने पता नहीं कौन सा बड़ा ऐसा कष्ट था जो उन्होंने अपने ऊपर लिया और मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई। संगत जी, गुरुपिता मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा जी। फिर संगत जी, हमने वो उठाया और वो सारे जो चीज़ें थी वो एक साइड रखी, जो वहाँ पर पैसे भी रखे थे, जो वहाँ पर चढ़ाते हैं ना जब भोग लगाते हैं, तो वो भी घी से थोड़ा हो गए थे। फिर हमने उन सभी को थोड़ा संभाला, फिर और आंटी आ गई थी, उन्होंने सारा संभाला। फिर संगत जी, हम वहाँ भजन में बैठे रहे और बाबा का खूब ध्यान किया। फिर हर जगह मुझे मेरे गुरुपिता ही दिखते हैं, हर रूप में मेरे बाबा दिखते हैं मुझे, क्योंकि मैं हमेशा वो भजन एक गाती हूँ, मन में गुनगुनाती रहती हूँ कि साडा नैना विच गुरु जी दा रूप वशिया नैन खोला किमी।
तो मेरे तो मन मंदिर में मेरे बाबा हर पल विराजमान हैं। और हमेशा कहती हूँ कि गुरुपिता बस आप हमेशा साथ रहना, हमेशा आप मेरे मन मंदिर में विराजमान रहना। फिर संगत जी वहाँ भजन काफ़ी चल रहे थे, शिव जी भोलेनाथ के भी और बांके बिहारी लाल के भी। और फिर एक दूसरे सोसाइटी से एक आंटी आए थे, उन्होंने सतगुरु का भजन गाया और मैंने फिर मेरे बाबा के कमल चरणों में हाजिरी लगाई। मैंने थोड़ा डांस किया वहाँ पर मगन होकर, और बहुत आनंद आया, बहुत अच्छे से दर्शन हुए साईं नाथ महाराज के। और मेरे बाबा को मैंने प्रणाम किया कि बाबा मैंने आपके कमल चरणों में हाजिरी लगाई है। फिर संगत जी हम ऐसे भजन गा रहे थे, देख रहे थे, मस्त हो रहे थे। फिर संगत जी एक लेमन कलर की और बटरफ्लाई वहाँ ऊपर से निकल के और वहाँ ऊपर चली गई सोसाइटी के बिल्डिंग की तरफ। संगत जी मैंने मेरे बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे बाबा आपने अपने प्रेजेंस दिखाई यहाँ पर भी। तो संगत जी गुरुपिता हमारे हर पल अंग संग सहाय हैं। वो मालिक परमात्मा हर पल हमारी रक्षा करते हैं और हमें अपने कमल चरणों से लगाया हुआ है। तो हमें उस मालिक का शुक्राना जरूर करना चाहिए। हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो मालिक है जो परमात्मा है, वो गुरु के रूप में आई साक्षात महाशिव है गुरुपिता, और उन्होंने हमें अपने कमल चरणों से लगाया। गुरुपिता आपका मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है बाबा। आपकी महिमा का बखान मैं चाह कर ही नहीं सकती हूँ। संग जी गुरुपिता कहते हैं कि पुत्र तुझे गिराना तो बहुत लोगों ने चाहा, पर वो ये भूल गए कि तू शिव की बेटी है। तेरी सिर पर स्वयं शिव जी का हाथ है, तेरा बुरा नहीं कर सकते वो लोग। पुत्र तेरी जिंदगी में बरकत के द्वार खोल रहा हूँ, शुक्राना करके ले जा बरकत की चाबी। गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। मेरी बरकत के द्वार तो उसी दिन खुल गए थे जिस दिन आपने मुझे चुना, अपनी बेटी बनाया, मेरे सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखा, मुझे अपने कमल चरणों से लगाया था। और मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरा सबसे अनमोल खजाना और हसीन खजाना तो आप हैं, जो सौभाग्यशाली संगत के साथ ही वो खजाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे बाबा की महिमा को मैं शब्दों में नहीं बटोर सकती हूँ। हाँ, मेरे बाबा के बारे में दिल की गहराइयों से दो शब्द बोलना चाहूंगी। जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, मैंने खुद को खुश नसीब पाया। तमन्ना थी एक प्यारे से सतगुरु की, तो खुदा खुद सतगुरु बनकर चला आया। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परमात्मा। संगत जी जो बचपन से मेरा भाव था परमात्मा के प्रति वो पूरा हुआ। संगत जी मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर मुझे मिल गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, बस मैं उस मालिक का हर पल शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने सही टाइम पर हमें आकर थाम लिया, हमें अपने कमल चरणों से लगाया और हमें न्यू लाइफ ब्लेस की है, कई बार की है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुपिता मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपकी नाती की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से मेरा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना गुरुपिता। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई तो आप क्षमा कर देना गुरुपिता। गुरुपिता सबका कल्याण करना, सरबत का भला करना। जो अंकल जी ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी उनके घर में भी ढेरों खुशियां आए। सारी संगत के साथ आप हो, सबका कल्याण कर रहे हो गुरुपिता। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा। मैं अपना सत्संग बेटे के लिए शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैंने पहले भी आपको अपने सत्संग में बताया था कि हम लोग किन परिस्थितियों से, बहुत नाजुक परिस्थितियों से गुजरे हैं। संगत जी मेरे गुरु महाराज ने मेरे को हर परिस्थिति से निकाला है, हर परिस्थिति में अपना हाथ मेरे सिर पे रखा है। मैं किस मुंह से शुक्राना करूं संगत जी, मैं तो शुक्राना करने के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी ने अपना हाथ मेरे पे सिर पे रखा हुआ है। हम लोग 2021 से गुरुजी से जुड़े हैं, जिसमें कि रोज कई सत्संग हमारे साथ होते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सत्संग यही है कि गुरुजी ने मेरे बेटे की जान को बख्शा है। अभी अक्टूबर में मेरे बेटे की जान को गुरुजी ने
बख्शा है, उसको फिर से नया जीवन दिया है। संगत जी, वो गुरु जी का इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना करना चाहूँगी। उसके बाद संगत जी, बेटे को तो पूरी तरह से उन्होंने स्वस्थ कर दिया, लेकिन फिर गुरु जी ने उसके सिर पे हाथ रख के फिर वही जॉब वाली बात आई। मेरा बेटा एक जगह से जॉब छोड़ता है, दूसरी जगह से पकड़ लेता है, एक जगह से छोड़ता है दूसरी, कहीं उसका पैर ही नहीं टिक पाता। तो मैं संगत जी, मैं गुरु जी से हमेशा अरदास करती हूँ, गुरु जी जहाँ इसके लिए अच्छा हो वहीं पे इसको ले जाइएगा, अपना हाथ इसको सिर पे रखिएगा, ये आप ही का बच्चा है संगत जी। अब संगत जी, अब काफ़ी मुश्किलों के बाद फिर इसको होटल में एक जॉब मिली है, जो कि ये कल से जाने लगा है। तो संगत जी, गुस्सा बहुत करता है, कुछ भी ऐसे चिड़चिड़ाता बहुत है, लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ। लेकिन गुरुजी इतने दयालु हैं कि 1 मिनट में इसके मूड को चेंज कर देते हैं। तो शुक्राना संगत जी, गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताऊंगी कि अब इतना अच्छे इसका चेंज हो गया स्वभाव, और इसकी बीमारी बीमारी क्या, इसने जो लत लगाई हुई थी अपनी गंदी आदतों की, वो गुरुजी ने 1 मिनट में, जो कि आज ये 36 साल का हो गया है, उसमें गुरुजी ने 1 मिनट में, एक झटके में इसकी वो बुरी आदतों को छुड़ा लिया। उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना करना चाहूँगी मैं अपने गुरुजी का। गुरुजी ने मेरे पे इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है, जिसका कि मैं व्याख्यान नहीं कर सकती हूँ। संगत जी, इसी के साथ गुरुजी हम सब पे दया करते रहें, सब पे कृपा करते रहें।